हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। हम कक्षा 10वीं मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हमारा अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ चल रहा है, जिसकी एक्सरसाइज 5.2 इसका क्वेश्चन नंबर 6 से आगे हम सोल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे चैनल में अगर जाते हैं तो प्लेलिस्ट उसमें देखेंगे तो आपको एक टेंथ मैथ्स 2024 से 25 इस तरह की एक प्लेलिस्ट डली हुई है, जिसमें आपको पूरे अभी तक के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमने उसका बेसिक एक्सरसाइज एग्जाम्पल सभी कुछ करवाया, तो आप वॉच कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या एपी 11852 का एक पद -150 हो सकता है। ये हमसे पूछा है, क्या इस एपी में क्या -150 आ सकता है। आता है तो उसका रीजन बताना है क्यों, और नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है। ठीक है, ये रीजन आपको बताना है। ठीक है, तो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। देखिए आप, अगर आपको एपी दी हुई है ना, तो उससे 2-3 चीज़ें तो आप निकाल सकते हैं हल। सबसे पहले तो ए निकालेंगे, कितना दिया है 11, कितना दिया है 11। फिर डी निकालेंगे डिफरेंस, ए मतलब पहला पद, ठीक है 11 दिया है। डिफरेंस निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1, तो D इज इक्वल टू A2 की वैल्यू कितनी है 8 माइनस A1 कितना है 11, तो D इज इक्वल टू 11 में से 8 घटेगा, ठीक है, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का साइन आएगा माइनस का कितना, ठीक है 11 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, ठीक इतना आ गया। अब इसको हम मान लेते हैं अंतिम पद, ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं अंतिम पद मान लेते हैं an, है ना, लिख देना माना चाहे तो, माना an अंतिम पद क्या है आपका -150 है ना। अब हमें निकालना n का मान निकालना, क्या ये n पूर्णांक में आएगा कि नहीं आएगा वो देखते हैं अपन। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है इसका, n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू रख दो आंसर हो जाएगा। ठीक है, an का मान कितना -150 माना है हमने। पहला पद आपको कितना दिया है 11 प्लस n-1 इंटू डी हमें निकाल दिया हुआ है, कितना निकाला था हमने -3। इसको इधर ले आएंगे, -150 -11 प्लस का है माइनस का हो जाएगा पक्षांतर करने पर। यहाँ क्या बचा आपका n-1 इंटू 3, ठीक है, दोनों माइनस के हैं, जोड़ेंगे चिन्ह आएगा माइनस का, कितना 150 में ये जोड़ दिया आपका तो कितना हो गया आपका 1 6 1 161 इज इक्वल टू कितना n-1 इंटू 3। इंटू वाला कहाँ पहुँचता है, डिवाइड पहुँच जाता है ना 3, वो भी किसका माइनस का, सॉरी माइनस का 3 है, -3, तो -161 बाय -3 इंटू वाला डिवाइड पहुंचेगा, बराबर क्या बचेगा n-1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या 3 के पहाड़े में आता है, 3 से कटेगा क्या, 3 5 15 1 बचेगा 11, नहीं कटेगा, ठीक है, तो इसको छोड़ दो ऐसे कैसे 161 बाय 3, एक को इधर ले आओ, प्लस का 1 हो गया बटे 1 ले लिया बराबर n। एलसीएम ले लो, 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 3, इसका गुणा इधर इसका इधर, 161 प्लस 3 इज इक्वल टू n। तो n इज इक्वल टू इसको जोड़ेंगे कितना 164 बटे 3, ठीक है। अगर भाग भी देंगे है ना 164 बटे 3 भाग भी देंगे तो 3 5 15 और 4, ठीक है, लगभग 56 या 55-56 के करीब आएगा, पॉइंट में आएगा। पॉइंट में आएगा मतलब n क्या है, पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो चूंकि हम लिखेंगे यहाँ, चूंकि n धनात्मक पूर्णांक नहीं है, n का मान धनात्मक भी होना चाहिए और पूर्णांक आना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। n का मान क्या आ रहा है आपका, पॉइंट में आ रहा है। देखो आप भाग भी दे सकते हैं आप, 3 5 15 1 बचे 14 हो गए, है ना, 3 चौक 12 13 14 2 बचे, ठीक है, 20 दशमलव लगाई 20 हो गए, ठीक है, 3 6 18 फिर चलता आएगा 6 6 से चलता आएगा, ठीक है, इस तरह से। तो लगभग इसका आंसर आ रहा है 54.66, मतलब n का मान पूर्णांक में नहीं है। पूर्णांक होता तो या तो 54 होता है या 55 होता, ये 54 से ज़्यादा और 55 से कम है, ठीक है। तो n धनात्मक पूर्णांक में नहीं है ना, इसलिए इस श्रेणी का कोई सा भी पद क्या नहीं हो सकता, -150 नहीं हो सकता, -150 नहीं हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आई। अगर n पूर्णांक में होता 54 नंबर पे होता, n का मान अगर मान 54 आता 54 आता तो हम लिखते थे 54 पद -150 है, 55 आता तो 55 पद 150 है माइनस का, लेकिन n का मान क्या आ रहा है, पूर्णांक में नहीं आ रहा, मतलब ये इस श्रेणी का कोई सा भी पद -150 नहीं होगा। कितने ही बढ़ा लेंगे इसमें -150 नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उस एपी का 31वां नंबर का पद ज्ञात करना है। 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद तो 38 दिया है और 16वां पद कितना दिया है 73 दिया है, ठीक है। तो कभी भी कोई सा पद निकालना है तो उसके लिए दो चीज़ चाहिए आपको, ए और डी।
ए और डी इन दोनों से निकलेगा, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो हम इसको मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद कितना ए तथा सार्व अंतर कितना है डी है ना, ये चीजें होती है, वही माना अपन ने, ठीक है। अब देखो हमें कौन सा दिया है, 11वां पद, चूंकि 11वां पद कितना दिया है आपको, 38 दिया है। 11 पद का फॉर्मूला होता है आपका a + 10d इजिकल टू कितना दिया, 38। इक्वेशन क्या हो गई आपकी फर्स्ट। फिर कौन सा नंबर का पद दिया है, 16वां पद, चूंकि 16वां पद कितना दिया है आपको, 73 दिया है। 16 पद का फॉर्मूला होता है a + 15d इजिकल टू कितना, 73। इक्वेशन क्या हो गई आपकी सेकंड हो गई। अब दोनों को कौन से उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, विलोपन से। क्यों, यहाँ भी a है और यहाँ भी है, सेम है, सेम होने पर घटाने पर कट जाते हैं ना, सेम चिन्ह के भी होने चाहिए। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, दोनों में से किसी को घटा सकते हैं, एक में से 2 को या 2 में से 1 को, ठीक है ना। घटा देते हैं हम, कैसे, समीकरण 1 को पहले लिखते हैं a + 10d इजिकल टू 38, और फिर दूसरा लिखेंगे a + 15d इजिकल टू 73। घटा रहे, साइन चेंज हो गए, प्लस का a माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस लगा है तो माइनस हो जाएगा, प्लस का 73, कोई साइन नहीं लगा मतलब प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। अब a प्लस है और माइनस है, कैंसिल हो गया, ये प्लस का ये माइनस का घटेगा, लेकिन बड़ा नंबर किसका है, माइनस का, तो माइनस का आएगा 15 में से 10 घटाए तो 5d। ये प्लस ये माइनस घटेगा, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है तो साइन आएगा माइनस का, ठीक है। 73 में से 38 घटाएंगे, इधर से एक लिए 13 में से 8 गया 5, ठीक है। यहाँ बचा आपका 6 में से 3 गया, कितना बचा 3, कितना बचा 3। डी की वैल्यू निकालेंगे तो देखो माइनस है तो माइनस कैंसिल हो गया, डी इजिकल टू 35, गुणा वाला कहाँ चला जाएगा, भाग में, ठीक है। गुणा वाला 5 का चला जाएगा भाग में, और 5 से भाग दिया तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 से 35 7 आ गया, ठीक है। डी इजिकल टू कितना आ चुका है आपका, 7 आ चुका है। अब डी की वैल्यू आप कहाँ पुट कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में भी और सेकंड कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, किसी में रख सकते हैं। समीकरण 1 है आपका a + 10d इजिकल टू 38, ठीक है। किसकी वैल्यू रख रहे हैं, a की नहीं रख रहे हैं, +10 इंटू डी की वैल्यू रख रहे हैं, डी की वैल्यू कितनी है 7 इजिकल टू कितना 38, a + 10 इंटू 7 कितना होगा 70 इजिकल टू कितना 38। a की वैल्यू निकालेंगे 38 तो अपनी जगह पर है, ठीक है, और प्लस का 70 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 70 हो जाएगा। घटा सकते हैं, a इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1 + 1 माइनस घटेगा, लेकिन बड़ा नंबर किसका, माइनस का साइन आएगा, माइनस का। 70 में से 38 घटाएंगे, इधर से इसलिए 10 में से 8 गया, कितना बचा 2, यहाँ क्या बचा आपका 6 में से 3 गया, कितना बचा 3, 32। अब ये दो चीज़ आ चुकी है, ए और डी, हमें कौन सा पद निकालना है आपको, 31वां पद, ठीक है। तो चूंकि कौन सा निकालना, 31वां पद, फॉर्मूला क्या होगा, a + 30d, ये फॉर्मूला का वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास है -32 + 30 इंटू डी की वैल्यू हम निकाल चुके थे कितने, 7, पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे घटाएंगे, -32 ऐसा कैसे रहेगा, प्लस 10 7 1 210, कितना होगा 210 प्लस का, 32 माइनस का घटेगा, लेकिन बड़ा नंबर प्लस का है तो साइन किसका आएगा, प्लस का, ठीक है। इधर से के लिए 10 में से 2 गए, कितना बचे 8 बचे, यहाँ बचा आपका 0, ठीक है, कितना 0, तो इधर वापस इधर से के लिए कितना 10 में से 3 गए, कितना बचे 7, यहाँ बचा आपका 1, बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस का आएगा, तो 31वां पद क्या होगा इसका, 178 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, 29वां पद ज्ञात करना, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एपी का प्रथम पद और सार्वंतर मानते हैं, वही चीज़ें, ठीक है, ए और डी, ठीक है। अब थोड़ा समझेंगे, तीसरा पद कितना दिया है 12, ठीक है, चूंकि तीसरा पद बराबर कितना है 12। तीसरे पद का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, a + 2d इजिकल टू कितना दिया है 12। इक्वेशन क्या हो गई आपकी फर्स्ट। फिर आगे आपको दिया अंतिम पद 106 है, अगर
अंतिम पद 106 है और सीरीज में कितने पद है, 50 पद है, तो सिंपल सी बात है 50वां पद दिया है, ठीक है, क्योंकि अंतिम पद 106 है और एपी में कितने पद है, 50 पद है, मतलब 50वां पद कितना है, 106 है, ठीक है। तो चूंकि 50वां पद, इसी को हम अंतिम पद भी लिख सकते हैं, बराबर कितना है, 106, लेकिन 50वां पद लिखने से क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अंतिम पद 106 है और 50 टोटल मिला के पद कितने हैं, 50 है, मतलब 50वां पद क्या होगा, 106 होगा, ठीक है ना। तो अपन किसका 50वें पद का फॉर्मूला लिखेंगे, a + 49d इजिकल टू कितना, 106। इक्वेशन क्या हुई, सेकंड। वही तरीका एक घटा सकते हैं, है ना, एक में से दो को या दो में से एक को, चलो आज दो में से एक घटा दें, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, किसी में से भी घटा सकते हैं, कोई ऐसा मैटर नहीं है। a + 49d इजिकल टू 106 और इसकी वैल्यू कितनी है, a + 2d इजिकल टू कितना, 12। घटा रहे हैं, साइन चेंज होंगे, इसके नीचे लिखना है, ठीक है, आसानी से घट जाएगा। प्लस का ए है, कोई साइन नहीं लगा मतलब प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, प्लस लगा है तो माइनस, ये कोई सा साइन नहीं लगा मतलब प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस का। एक प्लस से माइनस से कैंसिल हो गया, 49 में से 2 घटा है, क्योंकि ये प्लस का एक माइनस का, कितना बचेगा, 47, और वो भी किस में आएगा, डी में। फिर ये प्लस से माइनस घटेगा, ठीक है, बड़ा नंबर प्लस का आएगा, 6 में से 2 घटाए, कितने बचे आपके, 4, और 10 में से इधर से के लिए 10 में से 1 घटाया, कितना बचे, 9, 94, ठीक है, वो भी प्लस का। डी की वैल्यू निकालेंगे तो डी इजिकल टू 94/47, ठीक है। तो डी इजिकल टू कितना हो जाएगा, देखो डी की वैल्यू आसानी से आ रही है, 47 दूना 94 होता है 2 बार में, ठीक है। तो डी इजिकल टू कितना हो गया आपका, 2 हो गया, ठीक है, डी की वैल्यू आ गई। अब डी की वैल्यू कहाँ रख सकते हैं, समीकरण 1 में, है ना। तो डी का मान समीकरण 1 में पूरा लिख लेना रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 लिख लेते हैं, a + 2d इजिकल टू कितना, 12, किसकी वैल्यू रख रहे हैं, d की। तो a + 2 × d की वैल्यू कितनी, 2 इजिकल टू कितना, 12। a प्लस पहले गुणा होगा, 2 दूना कितना हो गया, 4, बराबर कितना, 12। a की वैल्यू निकालेंगे, 12 प्लस का 4 पक्षांतों का माइनस का हो जाएगा, तो a इजिकल टू 12 में 4 घटाए, कितने आ गए, 8, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है तो साइन आएगा प्लस का, 1 + 1 माइनस घटेगा, ठीक है। ये आपका ए और डी आ चुका है। अब हमें कौन सा पद निकालना, 29वां, कौन सा निकालना, 29वां पद, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन 29वां पद, फॉर्मूला आपको पता है, क्लियर हो जाएगा, a + 28d, जो पद निकालना उससे डी में जो इंटू होगा एक कम होगा, n-1 फॉर्मूला होता है इसलिए, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, जो हमने निकाली थी 8 और d की 2 है, पर रख दो बस, 8 + 28 × 2, पहले गुणा होगा, 8 + 28 दूना 56 है ना, 8 दूना 16, 66 का 1 2 4 5, ठीक है, 56 और 8 कितना हो गया आपका, 64 हो जाएगा वैसे ना, 6 8 6 14 4 का 1 5 और 1 6, ठीक है, 64। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखें आप, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, मतलब तीसरा पद और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 दिया, मतलब तीसरा पद आपको दिया 4 और 9वां पद दिया -8, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ये हमें बताना है कि कौन से नंबर का पद इसका क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। तो इस तरह से होगा ये आपका हल ना, वही चीजें लिखेंगे, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर कितना है, डी है ना, ठीक है। अब हमें पहले जो दिया उससे हम सॉल्व करते हैं, तीसरा पद दिया है, ठीक है, चूंकि तीसरा पद बराबर कितना दिया है आपको, 4, ये, ठीक है। तीसरे पद का फॉर्मूला होगा a + 2d इजिकल टू 4, इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट। फिर हमें दिया है -8, कौन सा नंबर का पद दिया है, 9वां पद, है ना। तो लिखेंगे 9वां पद कितना दिया है, -8 दिया है, फॉर्मूला हो जाएगा a + 8d, 9 पद है, इजिकल टू कितना, -8, इक्वेशन क्या होगी आपकी, सेकंड। घटा सकते हैं, 1 में से 2 या 2 में से 1 किसी को भी घटा दे, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। हर बार क्यों घटा रहे, डायरेक्ट क्यों सोल्व हो रहा है, क्योंकि दोनों जगह सेम है, ए और ए सेम चल रहा है, दोनों की चिन्ह भी सेम है, तो घटेगा, ठीक है।
a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 इक्वेशन फर्स्ट थी, और a प्लस 8d इज इक्वल टू -8 इक्वेशन सेकंड थी। घटा रहे हैं, साइन चेंज होंगे, प्लस का a है, किसका हो जाएगा माइनस का, ये प्लस लगा है तो माइनस, यहाँ माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब ये प्लस और माइनस तो कैंसिल, यहाँ जैसे ही चिन्ह चेंज होता है आपका, ठीक है, ये वाला चिन्ह हट जाता है इसका, ये प्लस का है, ये माइनस का घटेगा, लेकिन बड़ा नंबर किसका, माइनस का, साइन आएगा माइनस का। 8 में से 2 घटा कितना आ गया आपका 6d, ये प्लस ये भी प्लस, ठीक है, तो कितना जुड़ेगा, तो कितना आ गया 8 4 12, वो भी किसका प्लस का। d की वैल्यू निकालेंगे 12, और गुणा वाला माइनस से भाग में चला जाएगा, तो d इज इक्वल टू कितना हो रहा है 6 दूना 12, d इज इक्वल टू आ रहा है 6 दूना 12, वो भी किसका माइनस का। क्यों, 1 माइनस 1 प्लस, भाग देने पर या गुणा करने पर माइनस आता है, ठीक है। अब ये d का मान हम कहाँ रख दे, समीकरण 1 में 2 कहीं भी रख सकते हैं, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपका ये a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, किसकी वैल्यू रख रहे हैं, d की, तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -2 है, इज इक्वल टू कितना 4, a प्लस माइनस क्या हो जाएगा गुणा करने पर माइनस, ठीक है, 2 दूना कितना होगा 4, इज इक्वल टू आपका 4, a की वैल्यू निकालेंगे, ये 4 है, अंक की तरफ अंक जाता है, प्लस का माइनस का पक्षांतर किसका हो जाएगा प्लस का, a इज इक्वल टू कितना हो गया 4 और 4 8 हो गया। अब हमारे पास a और d आ चुका है। अब हमसे आगे क्वेश्चन में पूछा है इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो मान लो इस एपी को कहाँ तक बढ़ाना है, शून्य तक ले जाना है, तो वो अंतिम पद हो जाएगा, ठीक है। तो माना, तो यहाँ लिख देंगे थोड़ा सा कि माना एपी का अंतिम पद क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। अब अंतिम पद शून्य होगा तो इसका मतलब है an इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अंतिम पद को कैसे दर्शाते हैं, an से, और उसको हमने मान लिया शून्य होगा। अब हमें बताना ये जो 0 है, ये अंतिम पद शून्य है, ये कौन से नंबर पे आ रहा है, पहले पे आ रहा है कि दूसरे पे आ रहा है कि तीसरे पे, चौथे पे कि पांचवें पे, ठीक है, इस तरह से। तो उसके लिए हमें पता है फॉर्मूला, चूंकि an इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू रख दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू निकालनी है, an का मान कितना है 0, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8, क्या 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -2, है ना। अब यहाँ जो n का जो मान रहेगा वो पद इसका शून्य रहेगा, ठीक है, n की जो भी वैल्यू आएगी। 8 का पक्षांतर कर देंगे, प्लस का 8 है, किसका हो जाएगा माइनस का 8, 0 की जगह पर जाएगा, बराबर n माइनस 1 इंटू -2, ठीक है। बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक सेम, इंटू वाला डिवाइड में बचेगा -8/-2 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस से माइनस कैसे 2 से भाग देंगे, 8 में कितना आएगा 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, एक को इधर लाएंगे तो 4 + 1 बराबर n, n बराबर कितना हो गया आपका 5 हो गया, ठीक है ना। n का मान कितना आ गया आपका 5, तो हम लिख सकते हैं इसका कौन सा पद शून्य होगा, ये पूछा था आपसे। तो ये n का मान कितना आ रहा है उस समय, देखो अंतिम पद को हमने शून्य माना और ये कौन से नंबर पे है आपके 5वें नंबर पे, तो हम लिख सकते हैं अतः एपी का 5वां पद क्या होगा, पद शून्य होगा। इस तरह से इसका आंसर आएगा, है ना। एपी का क्या कौन सा पद शून्य होगा, तो 5वां पद क्या होगा, शून्य होगा। इस तरह से हमने आज क्वेश्चन नंबर कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 6 से किए, 6, 7, 8, 9 4 क्वेश्चन किए। अगले क्वेश्चन के लिए अगली क्लास में फिर से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।